अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हैं आप तक टाइमली टू टाइमली पहुँचती रहें। तो पढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास 10th क्लास के थर्ड चैप्टर का 7वां और 8वां न्यूमेरिकल है। 12.7 की स्टेटमेंट भी वाइट बोर्ड पर है और 12.8 की स्टेटमेंट भी मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दी है। तो 12.7 की स्टेटमेंट है, Nabila used concave mirror when applying a makeup. The mirror has radius of curvature 38 centimeter. First condition है what is the focal length of mirror, और second condition है Nabila locate 50 centimeter from the mirror, और थर्ड कंडीशन है what will be an image upright or inverted. वो कहता है कि नबीला मेकअप इस्तेमाल कर रही है तो उस कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास 38 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है कि आप बताएं कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और सेकंड कंडीशन में कहता है कि अगर नबीला 50 सेंटीमीटर दूर बैठी हो तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, और बताना है कि हमारे पास बनने वाली इमेज इन्वर्टेड होगी या हमारे पास उल्टी होगी या सीधी होगी। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12.7। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आर है वो है 38 सेंटीमीटर। तो हमने क्या मालूम करनी है, एक कंडीशन में बेटा फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू आर बटे 2। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है 38 बटे 2। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी हमारे पास आ गया 19 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब हम चलते हैं बी कंडीशन की तरफ। अगर वो कहता है कि हमारे पास P हो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि वो मिरर से 50 सेंटीमीटर के फासले पर बैठी है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1/f 1/p जमा 1/q। तो हमें q चाहिए 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। तो फोकल लेंथ की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है और साथ में आपके पास ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू है पड़ी। तो 1/f की जगह पर आप लगा देंगे बेटा 19 नेगेटिव साइन के साथ, p की जगह पर आपने 50, 1/q वैसे का वैसा। तो 1/q यहाँ पर नीचे दोनों मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 50, यहाँ पर आ गया 50 माइनस 19। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 31, नीचे आ गया 950। तो जब आप q को इन्वर्ट करेंगे यानी उलट करेंगे अपोजिट साइन, तो यहाँ पर आ गया 950 ओवर 31। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 30.64 सेंटीमीटर आएगा। और थर्ड कंडीशन जो सी है वो कह रहा है कि हमारे पास इमेज क्या होगी, इमेज अपराइट या इन्वर्टेड होगी। आप कहेंगे द इमेज अपराइट, इमेज हमारे पास अपराइट होगी बिकॉज ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर फोकस। क्योंकि बेटा हमारे पास जो बनने वाली इमेज होगी वो उल्टी होगी, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फोकस से। तो हमारे पास अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है 12.8 की। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द convex lens of the focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of image. Also state the nature of the image. वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की बेटा ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर, और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट जितने फासले पर पड़ा है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और हमारे पास उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ हमने ये बताना है कि हमारे पास इमेज की पोजीशन और साइज क्या होगा, और उसके साथ ये भी बताना है कि हमारे पास इमेज का नेचर क्या होगा। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12.8। तो हमारे पास हाइट क्या है HO, यानी हाइट ऑफ इमेज है बेटा 4 सेंटीमीटर, और उसके साथ हमारे पास है बेटा P जो है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो है फोकल लेंथ F है वो हमारे पास है बेटा 8 सेंटीमीटर है। तो हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने इमेज की बेटा बताना है, इमेज की पोजीशन बतानी है, और साथ में हमने बताना है कि हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी आएगी, हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने जनरल फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q।
हम पी को इस साइड पे लेकर आएंगे 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू है पड़ी 1/8 माइनस के साथ 1/12 1/q। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाइड कर दें, 8 मल्टीप्लाइड 12, यहाँ पर 1/q वैसे का वैसा, यहाँ पर आ गया 12 माइनस 8। तो यहाँ पर q को जब आप करेंगे ऊपर आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाइड 12 बटे में आपके पास आ जाएगा बेटा 4। 12 8 होता है 96/4। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये आ गया 2 4 8 4 4 16। तो हमारे पास q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेटा इमेज आ गई है। उसके साथ हमने मालूम करनी है कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। तो हम जनरल फार्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीन वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है। पी की वैल्यू ये है, आपने क्यू की वैल्यू भी मालूम कर लिया, और हाइट ऑफ इमेज उसने खुद आपको दे दी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने आपको खुद दे दी थी। तो एच आई इज इक्वल टू क्यू बटे पी मल्टीप्लाइड एच ओ। तो क्यू की वैल्यू आपके पास है 24, पी की वैल्यू आपके पास 12, और आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। 12 1 12 12 2 14, 4 2 हमारे पास आ गया 8, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। लास्ट में ये भी बताना है कि आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। हमारे पास इमेज क्या होगी बेटा, हमारे पास इमेज होगी द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। हमारे पास बनने वाली बेटा इमेज एक तो रियल होगी, और रियल और उल्टी होगी, और साथ में हमारे पास बड़ी भी होगी।